दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीनियस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में वर्तमान पूर्णापूर्ण काल कहते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक वाक्य के बारे में जानेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन है, अर्थात पहचान। जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आप सोच रहे होंगे कि यही तो कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसके जो वाक्य में समय की विशेषता होती है, इसलिए इसकी जो पहचान है, रहा है, रही है और रहे हैं सेम है, लेकिन इसमें समय दर्शाया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इसकी पहचान क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन सहायक क्रिया का यूज किया जाता है। इसकी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट प्लस आईएनजी अर्थात प्रथम रूप। और इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि जब वाक्य निश्चित हो तब सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित हो तब फॉर का यूज करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि जब वो वाक्य निश्चित हो अर्थात निश्चितता हो तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं से के रूप में, और अनिश्चित हो तो फॉर का यूज करते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या है और इसकी मुख्य क्रिया क्या है, और निश्चित वाक्य में किसका प्रयोग होना है, अनिश्चित वाक्य में किसका प्रयोग होना है, आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर उसके साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम सुबह से काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये देखना है ये वाक्य निश्चित है या अनिश्चित है। तो सुबह जो शब्द है वो निश्चित नहीं है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो वी हैव बीन डूइंग टू वर्क फॉर मॉर्निंग, इसमें हम बहुवचन करता है, इसलिए हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, राम आज शाम 4 बजे से लड़ाई कर रहा है। इसमें जो 4 बजे है ये निश्चित है कि शाम 4 बजे से, आज शाम 4 बजे से लड़ाई कर रहा है, इसलिए राम हैज़ बीन फाइटिंग सिंस इवनिंग 4 o'clock। राम हैज़ बीन फाइटिंग सिंस इवनिंग 4 o'clock। यहाँ पर राम एक वचन करता है, इसलिए हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो आशा है कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य की। इसमें क्या सहायक क्रिया, क्या मेन वर्ब आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य की। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वो सेम रहेगी, और जो मुख्य क्रिया है वो भी सेम रहेगी। अब इसकी बात करते हैं हम सूत्र की। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या मोहन 2010 से पढ़ाई में असफल हो रहा है। इसमें ध्यान देना है कि जो 2010 है वो एक निश्चित है, तो इसमें सबसे पहले मोहन एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज मोहन, फिर उसके बाद बीन के बाद फेलिंग इन स्टडी सिंस 2010, मतलब सिंस वाक्य, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है, क्या वे जनवरी से घर आ रहे हैं। इसमें जो जनवरी है वो निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन सी जनवरी से आ रहे हैं, तो इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हैव दे बीन कमिंग टू होम फॉर जनवरी, निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, अर्थात नकारात्मक वाक्य की। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ नॉट बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब सेम रहेगी, तो एक वचनकर्ता के साथ हैज़ नॉट बीन। अब बात करते हैं हम इसकी फॉर्मूला की। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर अदर वर्ड। इसके एग्जाम्पल हैं वह सुबह से खेती नहीं कर रहा है। इसमें वह है एक वचन, इसलिए ही हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटिंग फॉर मॉर्निंग। कल्टिवेट मतलब खेती करना, तो कल्टिवेटिंग फॉर मॉर्निंग। सेकंड एग्जाम्पल है हम कल शाम से लिखाई नहीं कर रहे हैं। इसमें जो कल शाम से है और एक निश्चित है, इसलिए वी हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। वी हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो आशा है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ चुके होंगे। अब इसकी जो आखिरी बात एक है, यदि वाक्य नकारात्मक भी हो, प्रश्नवाचक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हैज़ या हैव का प्रयोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद नॉट बीन का प्रयोग करेंगे कर्ता के बाद। तो जैसे वाक्य है क्या राम सुबह से नहीं सो रहा है, तो इसलिए हैज़ को आगे रखेंगे, हैज़ राम, फिर उसके बाद नॉट बीन स्लीपिंग फॉर मॉर्निंग। ही राम नॉट बीन स्लीपिंग फॉर मॉर्निंग। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।